हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोस्टली यूज मटेरियल फॉर द शीट मटेरियल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, उन मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो मोस्टली शीट मेटल के डिजाइनिंग के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, और कौन सा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मटेरियल है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो शीट मेटल के अंदर आपका बेसिक क्लियर ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे ये चीज जरूर पूछते हैं कि आपको शीट मेटल के बारे में क्या पता है, कौन कौन से इंडस्ट्रियल ग्रेड के मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम शीट मेटल डिजाइन के लिए मटेरियल हम काम सिलेक्शन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसके बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना होता है। जैसा कि मटेरियल का वेट क्या है, क्योंकि वेट भी बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। देन उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केट में वो मटेरियल कितना अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ऐसा मटेरियल चूज कर लिया जो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी ही बहुत कम हो, आपको रेयरली मिल रहा हो। देन थर्ड पॉइंट है उसकी कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि उसी से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है। आपको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दिया गया शीट मेटल से रिलेटेड, और आपने ऐसा मटेरियल चूज किया जो बहुत अच्छा है लेकिन कॉस्ट भी उसकी हाई है, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कम्पिटिट नहीं करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोरोजन रेजिस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट करता है कि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी कोरोजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। जो लास्ट है वो है असेंबली प्रोसेस। ये भी ध्यान देना है कि जो आप मटेरियल चूज कर रहे हो उसके सब पार्ट्स आप जो बनाने वाले हो वो असेंबली में कितना फिजिबल है। तो टॉप 5 ऐसे मटेरियल हम यूज करेंगे शीट मेटल डिजाइनिंग के लिए जो मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं, जो मोस्टली इंडस्ट्रीज इसको यूज करती है। इन 5 के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन के अलग अलग ग्रेड्स के मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो लेकिन 5 ऐसे कैटेगरी हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है वो है आपका CRCA। CRCA कोल्ड रोल्ड क्लोज एनेल्ड स्टील। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला शीट मेटल का मटेरियल है। इसके अंदर मटेरियल के कंपोजिशन में कार्बन का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोरोजन लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके ऊपर ऑयलिंग करके 2 से 3 हफ्तों के लिए इसको कोरोजन से बचाया जा सकता है, और कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का और पाउडर कोटिंग का यूज करके भी इसको ऊपर कोरोजन रेजिस्टेंस से बचाया जा सकता है। मोस्टली इंडस्ट्रीज जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करना चाहती हैं वो इस मटेरियल का यूज करती हैं। अब इसके अंदर भी CRCA के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज के मटेरियल हो जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे मैंने शेयर कर रखा है, आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के CRCA के ग्रेड्स के मटेरियल यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब इन मटेरियल के अंदर भी किसकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे यंग्स मॉडुलस क्या है, इलास्टिकल स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है, हर एक चीज यहाँ पे कैटेगराइज करके दिखाया गया है। आप इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हो, उस ग्रेड का मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सब ग्रेड आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिल जाते हैं, और वहां से भी इनको सेलेक्ट कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो CRCA की सबसे ज्यादा अच्छी एडवांटेज है कि ये इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है, वेल्डेबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, सरफेस फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और कॉस्ट बहुत कम होता है। सबसे अच्छी बात कि CRCA के अंदर डीप ड्रॉन एंड एक्स्ट्रा डीप ड्रॉन ग्रेड की भी कैटेगरी के स्टैंडर्ड ग्रेड के मटेरियल भी अवेलेबल होते हैं। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस हालांकि कम है, लेकिन इनको भी ध्यान देने की जरूरत है, और वो है कि ये इनके ऊपर जल्दी कोरोजन लग जाता है। अगर इनको कोरोजन से बचाना है तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए आप जो प्रोसेस यूज करोगे, जैसे गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पाउडर कोटिंग, तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ जाती है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। जो लास्ट लिमिटेशन है वो है इसका हेवी वेट। इनका वजन भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कार्बन कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होता है। जो हमारी लिस्ट में दूसरा है वो है आपका GI गैल्वेनाइज्ड आयरन। जी हाँ दोस्तों, ये एक अलग कैटेगरी में तरीके की मटेरियल नहीं होती है, बल्कि ये CRCA नेटिव का ही मटेरियल होता है, जिसके अंदर CRCA के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे वो गैल्वेनाइज्ड आयरन बन जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन डिफरेंट ग्रेड्स के रूप में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे 120 GSM, 200 GSM, 300 GSM एंड 600 GSM के
ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं। 120 जीएसएम 200 जीएसएम, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि 120 जीएसएम अगर दिया है तो 1 स्क्वायर मीटर के शीट के ऊपर 120 ग्राम ऑफ जिंक की कोटिंग की गई है। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो दोस्तों एडवांटेजेस में कई सारे एडवांटेजेस हैं जीआई मटेरियल के। ऐसा है कि इसकी सरफेस फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, कॉस्ट इसका लो होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा होता है एज कम्पेयर टू सीआरसी है। अब इसके लिमिटेशंस की बात करें तो हालांकि इसकी लिमिटेशंस थोड़ी सी कम है, लेकिन इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, और वो ये है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू सीआरसी है, और वेल्डिंग के लिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि वेल्डिंग करने पे इसके ऊपर ऑलरेडी एक कोटिंग की गई थी। अगर हम वेल्ड करते हैं तो वेल्डिंग के ज्वाइंट्स हटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और इनका वेट भी काफी ज्यादा होता है। जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे दोस्तों वो आपका एल्यू जिंक स्टील। ये क्या होता है कि सीआरसीए के ऊपर एल्युमिनियम एंड जिंक की कोटिंग की जाती है। तो एल्युमिनियम का 80% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और जिंक का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके ऊपर सीआरसीए के ऊपर कोटिंग कर देते हैं तो एक थिक लेयर चढ़ जाती है जिससे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में इसके कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होती है एज कंपेयर टू जीआई एंड सीआरसीए। कॉस्ट इनका कंपेरेटिव नॉर्मल होता है और इनका वेट भी लगभग कम ही होता है एज कंपेयर टू सीआरसी एंड जीआई, और इनकी सरफेस क्वालिटी और डायमेंशनल एक्यूरेसी एज कंपेयर टू ऊपर के दोनों मटेरियल के कंपेरेटिव काफी अच्छा माना जाता है। लिमिटेशंस की बात करें तो इनकी लिमिटेशंस ये है कि वेल्डिंग के लिए ये भी रिकमेंड नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये काफी थिक लेयर जिंक और एल्युमिनियम की जड़ी होती है जिससे कि वेल्डिंग के मटेरियल जो इनको बॉन्ड नहीं कर पाता है। जो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है दोस्तों वो है आपका एल्युमिनियम। जी हाँ दोस्तों, शीट मेटल के लिए एल्युमिनियम भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो मोस्टली अच्छे जगहों पे इसका यूज किया जाता है जहां पे कोरोजन के कोई चांसेस नहीं होते हैं, और एल्युमिनियम का यूज मोस्टली आपको जहां पे लाइट वेट की रिक्वायरमेंट और गुड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एल्युमिनियम के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रेड के मटेरियल पाए जाते हैं जैसे 1000 सीरीज, 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000 सीरीज तक के मटेरियल पाए जाते हैं। जितने ग्रेड बढ़ते जाते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी उतनी अच्छी रिफाइन होती जाती है। जो 1000 सीरीज जो कॉमन एल्युमिनियम जैसे फ्रेम्स वगैरह हो गए, कोई एंगल हो गया, कहीं पे ट्रस या बीम के फ्रेम बनाने हैं वहां पे हम 1000 या 2000 सीरीज के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, और जो हाई मटेरियल होते हैं जैसे 6000 सीरीज के एल्युमिनियम वो आपके स्पेस क्राफ्ट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपने आईफोन के बैक पैनल भी देखे होंगे, वो भी एल्युमिनियम 6000 सीरीज के मटेरियल से ही बना होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 5052H32 एक ग्रेड दिया गया है जिसकी गुड फॉर्मेबिलिटी होती है, अच्छे से फॉर्म किया जा सकता है। उसके ऊपर पंचिंग डाई ऑपरेशन भी आराम से परफॉर्म किया जा सकता है। जो H34 है फेयर फॉर्मेबिलिटी होती है, एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। जैसे 1050 है वो गुड वेल्डेबिलिटी के लिए माना जाता है। एल्युमिनियम 6061 जो होता है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के बनाए गए हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम शीट्स जो होते हैं लो वेट होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होता है, अच्छे स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है, स्ट्रेंथ रेशियो उसका काफी अच्छा होता है, एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी माना जाता है, और इनको इजिली रिसाइकल भी किया जा सकता है एल्युमिनियम को। लिमिटेशंस इसकी ये है कि इनका कॉस्ट थोड़ा सा हाइयर होता है एज कम्पेयर टू सीआरसीए। वेल्डेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है एल्युमिनियम के फ्रेम्स या उसके प्रोडक्ट्स की। जो हमारी लिस्ट में लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो है आपका स्टेनलेस स्टील एसएस। जी हाँ दोस्तों, आपने स्टेनलेस स्टील के बारे में बहुत सुना होगा और ये सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है शीट मेटल डिजाइनिंग और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो शीट मेटल के अंदर स्टेनलेस स्टील अगर हम यूज करते हैं तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि स्टेनलेस स्टील के अंदर 10.5% से ज्यादा क्रोमियम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी फॉर्मेबिलिटी, डक्टिबिलिटी और उसके वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है हर मायनों में। इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूज करने वाला
स्टेनलेस स्टील का कोई ग्रेड है तो वो SS304 है, SS304 है, SS304L है, SS30316 है, SS304H है। इस टाइप के स्टैंडर्ड स्टेनलेस स्टील के ग्रेड मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर शीट मेटल के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। एडवांटेजेस की बात करें तो एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस, इनके ऊपर कोरोजन का नामो निशान तक नहीं रहता है, आप सालों साल ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो तो भी। इजी ऑफ फैब्रिकेशन से आराम से इसको फैब्रिकेट किया जा सकता है, वेल्डिंग ऑपरेशन इसके ऊपर आराम से आप कर सकते हो। थोड़े से हाई ग्रेड के वेल्डिंग ऑपरेशन यूज किए जाते हैं, जैसे आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग यूज करते हैं। फूड ग्रेड्स के लिए भी अवेलेबल होता है, जैसे आपको फूड आइटम्स कंटेन करने हैं या फूड इंडस्ट्रीज जो भी होती है मोस्टली वो SS304 मेटल ही यूज करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज के फूड प्रोडक्ट्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स को कंटेन करने के लिए। जैसे आप लोग भी घर में कोई ऑयल के कंटेनर यूज करते हो या फिर कोई ऐसा मेटल का कंटेनर यूज करते हो जिसमें फूड्स वगैरह रखने हैं तो वो SS304 का ही यूज किया जाता है। और लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस इसके बहुत ही कम है, बस एक चीज है वो है हाई कॉस्ट। अब देखो दोस्तों, कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। जो नेक्स्ट है लिमिटेड फिनिश ऑप्शंस अवेलेबल। लिमिटेड फिनिश ऑप्शंस का रीजन ये है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना फिनिश दिखता है, इसका रॉ मटेरियल भी इतना फिनिश दिखता है कि इसके ऊपर फिनिशिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो दोस्तों एक स्क्रीन पे शीट मेटल के मटेरियल की प्रॉपर्टीज एक चार्ट बना के यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि CRCA की स्ट्रेंथ क्या है, इसका GI का स्ट्रेंथ क्या है, ल्यूजिन का क्या स्ट्रेंथ क्या है, एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ क्या है, SS का स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी वेट क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट वेल्डेबिलिटी एंड कॉस्ट क्या है। तो सारा चीज यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि किसका अच्छा है, किसका कम है, किसका लो है। इससे आप कंपेयर करके आप भी इवेलुएट भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थे ऐसे टॉप 5 शीट मेटल में यूज करने वाले मटेरियल और फैब्रिकेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा दोस्तों। अगर आपको इस रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।